नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली और वो आज़ादी के बाद कंगना रनावत जैसी तमाम लोग जिनको सत्ता के नाम पर सिर्फ पद्मश्री और नेशनल अवार्ड मिलते रहे, उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत रही। और बाकायदा पद्मश्री मिलने के बाद वो अपना हक भी अदा करती हुई नजर आ रही हैं। कभी नेहरू को, कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी वो तमाम ज्ञान जिस पर आकर वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कहकर ही नहीं, किसानों को भी बेइज्जत कर चुकी हैं। लेकिन अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पद्मश्री उनके तमाम नफरत फैलाने का एक नया शाबाशी थी और उस शाबाशी के चलते अब उन्होंने नेहरू के बाद महात्मा गांधी पर भी सवाल उठा दिए हैं। या साफ ये कहा जाए, ये निहायती बीमार किस्म की इंसान है जो बदतमीजी के साथ अपने तमाम राष्ट्रीय सम्मान जो कि सत्ता के द्वारा दिया गया है उसका हक अदा कर रही है। पूरी दुनिया कंगना रनावत पर थू थू करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंगना रनावत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उम्र की बात करें तो 34 साल की उम्र में मोहतरमा सिनेमा में तो अपना नाम बना चुकी हैं, लेकिन सिनेमा से ज्यादा अगर उनका नाम हुआ तो वो कंट्रोवर्सीज में हुआ। फिल्मों के तौर पे बात किया जाए तो वाकई उनका जो अभिनय है वो काबिले तारीफ है, लेकिन कंट्रोवर्सीज की अगर बात की जाए तो मोहतरमा दिमागी तौर पर बीमार दिख रही हैं। और महात्मा गांधी के बारे में जिस तरह से इंस्टाग्राम पर उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद तो ये साफ हो गया है कि किस वजह से नेशनल अवार्ड इन्हें मिला है और पद्मश्री से हमारी मोहतरमा को पूरी तरह से इज्जत बख्शी गई है और ये उसी का हक भी अदा कर रही हैं। लेकिन ये बात यही नहीं थमी है। वीरदास ने जब मैं दो भारत से आता हूं पोयम वॉशिंगटन डीसी में गाई तो ये बात तो क्लियर थी कि मिर्ची गोदी मीडिया के अलावा उन तमाम भक्तों को लग गई जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आए दिन ट्विटर से लेकर सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसी जाती है और हिंदुत्व के उस चेहरे को दिखाया जाता है जिसके बारे में ये सत्ता सपना देखे बैठी थी और 2014 के बाद ये सपना सच भी होता हुआ नजर आया। क्योंकि विकास की बात करें तो विकास उनसे बस उतना ही हुआ है कि मुसलमानों को पीट दो, गरीबों को दबा दो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो और बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दो। क्योंकि जब आए थे तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, लेकिन अब जब 2024 नजदीक है तो 4 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खाकर बैठे हैं। लेकिन किसी के दूसरे काम को लेकर फीता काटना तो याद रहता है और मीडिया को हर बार मोदी योगी करना तो याद रहता है, लेकिन जब कश्मीर में मारे गए अल्ताफ का परिवार बिलख कर कहता है कि ये नाइंसाफी क्यों, तो हर कोई मुंह पर पट्टी लगाकर बैठ जाता है और आंखें भी बंद हो जाती हैं क्योंकि नाइंसाफी इन्हें दिखाई नहीं देती। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो एनसीबीआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के नाइंसाफी में रोज 5 लोग कस्टडी में मारे जाते हैं जिसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे तमाम केस आपके सामने आते हैं, लेकिन इन सब तरह की सच्चाई आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। वो जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने कंधे पे ले रखी है और आए दिन हम गालियां खाते हैं क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं और ये सच्चाई दिखाते रहेंगे क्योंकि कंगना दीदी का दिमाग खराब हो सकता है। वो तमाम इतिहास को भूल चुकी हैं क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन ही यूनिवर्सिटी से किया है और वो यूनिवर्सिटी कोई और नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और अब तो कुछ दिनों में वो यूनिवर्सिटी लॉन्च भी हो जाएगी और इतिहास के वो पन्नों को अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लिख रही है क्योंकि उस इतिहास के पन्नों में जिन जिन को हीरो बनाया जा रहा है वो कौन है, क्या है, हमारे टाइम के वो तमाम लोग जानते हैं। व्हाट्सएप पे ज्ञान फॉरवर्ड कर दिया और वो इतिहास हो गया, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन कंगना रनावत जैसे तमाम नफरती लोग अपने मिल रहे सम्मान और सत्ता की रोटियों में इतने ज्यादा पूरा का पूरा घुल मिल चुके हैं कि उन्हें नफरत के अलावा कुछ और नहीं आता। टाइम्स नाउ पर जब वो पूरी तरह से खुश होकर कहती हैं कि
14 के बाद हमें आजादी मिली तो उस वक्त मेरी जैसी लड़की को शर्म आती है कि नेशनल अवार्ड और पद्मश्री नफरत फैलाने के लिए सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में दे रही है। और जब पूरी दुनिया उनसे पूछती है, भारत ही नहीं, गौर करिए, पूरी दुनिया उनसे पूछती है कि पद्मश्री को वापस करो, तो कहती है मैं क्यों वापस करूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और गलत नहीं किया के बाद भी वो नेहरू तक ही नहीं ठहरती, भीख में मिली आजादी तक के भी बयान देने से वो परहेज नहीं कर रही हैं और उन पर कोई लगाम नहीं है, उन्हें कोई नहीं रोकना चाहता। लेकिन जब सवाल लगातार उठ रहे हैं तो उन्हें महात्मा गांधी तक पर सवाल उठा दिए। और अब नवाब मलिक भी इस कंगना रनावत के नफरती बयानों में कूद पड़े हैं। उन्होंने क्या कहा है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। इस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है, हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी है, उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, गलत इतिहास बताकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कंगना रनावत ने बातें की हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि बापू एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं। बापू की हत्या के बावजूद विचार मिटाए जा नहीं सकते। जिन लोगों ने हत्या की साजिश की, उनके विचार को मानने वाले लोग भी बापू के विचारों को फरामोश नहीं कर सकते। हमें लगता है कि इस तरह से जो महात्मा गांधी को लेके उल जुलूल बातें की जा रही है, देश कभी इसे स्वीकारेगा नहीं, दुनिया नहीं स्वीकारेगी। हिंसा से सवाल नहीं छूटते। हिंसा के जरिए जमीनें कब्जा की जा सकती है, लेकिन हिंसा के जरिए दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। अहिंसा से ही दुनिया के दिलों में, दुनिया में बहुत सारे लोगों को बापू के विचार उनके हृदय तक पहुंचे हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। तो नवाब मलिक का आपने वीडियो सुना, कंगना रनावत को लेके उनका साफ कहना है कि अब वो उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत नाको चने चबवाएंगे, क्योंकि आए दिन सत्ता की गुलामी और इस चाटुकारिता के चलते गोदी मीडिया तो जो अपना धर्म निभा रहा है वो आपके सामने है, लेकिन जब इस तरह की एक्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसती है तो एक बार सोचने का भी मन होता है कि क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतना जहर था कि इन तमाम लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है कि 2014 के बाद आजादी मिली, उससे पहले की आजादी भीख में मिली थी। और तो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, युवा नेता और इस तरह के तमाम लोग इसी तरह के अनर्गल बयान देते जाते हैं जिस पर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि इस तरह की हिंसा ISIS के बराबर है तो उनके घर में आग लगा दी जाती है, उन पर रोक लगाई जाती है। सत्ता कंगना रनावत पर FIR नहीं कराती, सलमान खुर्शीद पर FIR कराती है और ये कहती है कि सलमान खुर्शीद ने जो किया है वो देशद्रोह है। तो फैसला आपके सामने है कि पूरा देश कंगना पर थू थू तो कर रहा है, लेकिन सत्ता आए दिन उस नफरत के चलते उन नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित कर रही है। और यह सम्मान देश की अखंडता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है। हम ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को कहीं उठाकर फेंक दिया है। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम हर दिन गाली खाएंगे लेकिन उसके बाद भी आपको सच्चाई ही दिखाएंगे। शुक्रिया।